कांग्रेस और बीजेपी नूराक कुश्ती कर रही है आपस। कोई कैंडिडेट की मदद के लिए नहीं, जात पात के जहर के लिए आज रामकुमार गौतम यहाँ आया है। राजकुमार सैनी भी रामकुमार गौतम का भाई है। एक थाली के चट्टे बटे, एक माँ के पेट से पैदा नहीं है, बाकी दोनों में कोई फर्क नहीं है। रामकुमार गौतम ने इस प्रदेश में सबसे ज्यादा जात पात का जहर फैलाने का काम किया। उस रैली में तोड़ करेंगे। सारे भाइयों ना जोड़कर राम राम भाई, थम देखने लाग रहे सो जबरदस्त हरियाणा और मैं सुथार अपना विक्की बैरागी, ना किसी का दुश्मन है ना किसी का सागी। बड़ौदा उपचुनाव में चुनावी माहौल, चुनावी प्रचार प्रसार अपने शिखर पे है और आज अभय सिंह चौटाला के भी गामा में दौरे थे। अभय सिंह चौटाला तो हमने खास बातचीत करी बड़ौदा उपचुनाव ने लेकर, तो अभय सिंह ने अपनी बयानबाजी में आज बहुत कुछ कह दिया, बहुत कुछ कहा राजकुमार सैनी ने लेकर, रामकुमार गौतम ने लेकर और कांग्रेस बीजेपी ने लेकर भी। अब की बात करा तो इसे बड़बोले नेता हैं जो बेखौफ होकर अपनी बात न कह दिया करें और किसी चीज से डर नहीं लगता उन्हें। तो उनके बयानबाजी में खास बात बताऊं तो राजकुमार सैनी और दादा रामकुमार गौतम ने लेकर उन्होंने कहा है कि ये दोनों एक के थाली के चट्टे बट्टे हैं। भले ये एक माँ के पेट से जन्म नहीं लिया हो इन्हें, लेकिन फिर भी जात पात में बांटने का, भाईचारा खराब करने का दोनों ये काम करने लग रहे हैं। एक बार अभय सिंह चौटाला की अब पूरी बात सुन लो था, फिर आगे बात करेंगे। बड़ौदा का जो चुनाव का नतीजा होगा वो बहुत चौंकाने वाला होगा। हल्के के एक मतदाता को आज इस बात की खुल करके जानकारी मिल चुकी है कि कांग्रेस और बीजेपी नूराक कुश्ती कर रही है आपस, एक दूसरे की मदद में लगे हुए हैं। लोग दोनों को सबक सिखाएंगे और हमारा उम्मीदवार बड़े बहुमत से जीतेगा। एक तरफ बीजेपी का हाईटेक प्रचार है, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा के गांव में संपर्क किए जा रहे हैं और नेता दर्जनों में हैं, मंत्री हैं प्रचार प्रसार के लिए, तो अपना मुकाबला कहाँ देख रहे हो? चौधरी देवीलाल ने सारी उम्र अकेले ने लड़ाई लड़ी थी और उस वक्त कांग्रेस में बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता होते थे, अकेला धूल चटा देता था। हम चौधरी देवीलाल के लगाए हुए पौधे हैं। बीजेपी के देश के प्रधानमंत्री ने और इसी बीजेपी के सारे दिग्गज नेताओं ने इलाहाबाद में मुझे हराने के लिए दिन रात एक किया था और मैं बिल्कुल अपनी पार्टी की तरफ से अकेला उस चुनाव मैदान में डटा हुआ था। मैं तो सारे हरियाणा में पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार भी कर रहा था। मैं तो प्रचार कर रहा था अपने पार्टी के प्रत्याशियों के लिए और वो मेरी कहीं जड़ें खोदने में लगे हुए थे। लेकिन लोगों ने ऐसा सबक दिया, देश के प्रधानमंत्री के जाने के बाद भी बीजेपी को वहाँ से हार का सामना करना पड़ा। दिग्गज कौन होता है? दिग्गज ये मतदाता है जो खड़े हैं। दिग्गज नेता नहीं, नेता तो मतदाता बनाता है। दिग्गज फिर इनके सारे मंत्री हारे क्यों? रामकुमार फिर वो क्यों आ रही है बताना, किसको दिग्गज करते हो आप? रामकुमार गौतम है नारनौल से गौतम भी दिग्गज है। और मैं सवाल है मेरा अगला यहाँ आए हैं योगेश्वर दत्त को समर्थन देने के लिए। वो कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से नहीं आया हूँ, जेजेपी की तरफ से नहीं आया हूँ, एक अच्छे कैंडिडेट के लिए का जहर फैलाने आया है। वो कह रहे हैं कि एक अच्छा कैंडिडेट नहीं, फिर जात पात का जहर फैलाने आया है। यहाँ कोई कैंडिडेट की मदद के लिए नहीं, जात पात के जहर के लिए आज रामकुमार गौतम यहाँ आया है। रामकुमार गौतम ने इस प्रदेश में सबसे ज्यादा जात पात का जहर फैलाने का काम किया। ये जाट आरक्षण जो है, ये चौधरी देवीलाल जब देश के उप प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उस वक्त एक आयोग बनाया था, गुरनाम सिंह आयोग, और उस आयोग की रिपोर्ट के ऊपर 10 जातियों को आरक्षण में शामिल किया था। 5 को तो केंद्र की सरकार ने आरक्षण दे दिया और 5 का ये कह दिया कि इनका दोबारा सर्वे कराएंगे। और उस सर्वे के अंदर हमारी सरकार चली गई थी, भजनलाल की बन गई थी। भजनलाल ने चीफ मिनिस्टर बनने के बाद इस रामकुमार गौतम से सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एफिडेविट दिलवाया था कि तू वहाँ जाकर के इस बात का विरोध करके इन 5 जातियों को शामिल ना किया जाए। और जब सुप्रीम कोर्ट सरकार से पूछेगी तो सरकार अपना एफिडेविट दे देगी कि इन जातियों को आरक्षण में शामिल करने की जरूरत नहीं। तो
तो शुरू दिन से जहर से भरा हुआ व्यक्ति है। आपकी पार्टी को समर्थन मिला है आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर रावण का, तो एक कितना लगता है कि दलित जो वोट बैंक है वो आपके समर्थन में आएगा, जबकि राजकुमार सैनी यहाँ से खुद एक प्रत्याशी हैं जो SC/BC का नेता अपने आप को बता। राजकुमार सैनी भी रामकुमार गौतम का भाई है। अच्छा, वो कोई अलग नहीं है उससे। तो एक थाली के चट्टे बटे, एक माँ के पेट से पैदा नहीं है, बाकी दोनों में कोई फर्क नहीं है। अच्छा, दोनों एक जैसे हैं। कांग्रेस की बात करें तो दीपेंद्र हुड्डा, मैं बात कर रहा हूँ दलित वोट की। कांग्रेस के राज में देखो दलित की अनदेखी हुई। बीजेपी ने तो दलित को ये समझो कि सत्ता के कहीं नजदीक भी नहीं आने दिया। आज जो यहाँ का चाहे चमार जाति का व्यक्ति है, चाहे वाल्मीकि है, चाहे धानक है, इस समाज को किसी ने राजनीतिक तौर पे ताकत दी तो चौधरी देवीलाल ने दी। केवल इस को नहीं, पिछड़े वर्ग के ऐसे बहुत सारे लोगों को MLA चौधरी देवीलाल ने और चौटाला साहब ने बनाया, जिनके छोटे छोटे पॉकेट्स थे, जिनके अपने वोट के आधार पे कभी विधानसभा नहीं पहुंच सकते थे। चाहे कोई कश्यप था, चाहे कोई बैरागी था, चाहे कोई कुमार था, और चाहे कोई लुहार जाति से था, चाहे कोई ओड था, और चाहे कोई अपना राय सिख था। इन सब जातियों को चौधरी देवीलाल ने, जो कमज़ोर थी, जिनका राजनीति में कभी कोई दखल नहीं था, केवल वोट डालते थे, उनकी पहचान बनाई थी। हर गरीब आदमी आज भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ देखता नहीं, मोड़ लगा करके ताकत देगा। आज़ाद समाज पार्टी से कितना फायदा मिलने की उम्मीद है? और रावण भी यहाँ प्रचार आज़ाद समाज पार्टी के जो आज की तारीख में जो उसके संस्थापक है, जिन्होंने वो पार्टी खड़ी की है, उसने भी गरीब की लड़ाई लड़ी है हमेशा। और गरीब आदमी को, खास करके जो युवा गरीब है, उसको उन पर बहुत भरोसा है। आप देखना 31 तारीख का आपको इनविटेशन देता हूँ। अच्छा, बड़ौदा में रैली करेंगे। ठीक है, रावण भी होंगे वहाँ? हाँ, वो होंगे। उस रैली में तोड़ करेंगे। अभय सिंह चौटाला ने आज अपने बयानबाजी में बीजेपी और कांग्रेस तक लेके और लास्ट में राजकुमार सैनी तक अपनी बात समेटी, और उन्हें कहा कि कांग्रेस ने जानबूझ के आड़े तक बोद्दा कैंडिडेट तारा, बड़ौदा में तक बोद्दा कैंडिडेट, और बीजेपी और कांग्रेस के बीच में नूरा कुश्ती चलन लग रही है, मतलब मैच फिक्स है। उनका कहने का मतलब यो था। और इस बीच उनने जो सबसे बड़ा बयान दिया है रामकुमार गौतम ने लेके कि वो राजकुमार सैनी की डाल जात पात का खेल करण उरे बड़ौदा में आए हैं और उनका कोई मतलब नहीं है। अभय सिंह चौटाला का भी चुनाव प्रचार चल रहा है और सारी पार्टी अपने अपने चुनाव प्रचार में लाग रही हैं, और इसे टाइम पे इसे बड़बोले बोल हमने और सुनने मिल जाएंगे। तो देखते रहिए जबरदस्त हरियाणा। इस वीडियो ने लाइक शेयर कर दियो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लियो, फेसबुक पेज फॉलो कर लियो। कैमरे के पीछे दौड़ू। राम राम।